Spiritual waves, भक्ति धारा। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी हृदयम एक अत्यंत पवित्र और गूढ़ स्तोत्र है जो मां ललिता त्रिपुर सुंदरी के हृदय स्वरूप का वर्णन करता है। ये स्तोत्र शाक्त परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें देवी के बाह्य रूप का नहीं बल्कि उनके अंतःकरण, करुणा, शक्ति, ज्ञान और चैतन्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसलिए इसे हृदयम कहा जाता है, अर्थात देवी का हृदय या आंतरिक स्वरूप। मां ललिता त्रिपुर सुंदरी को ब्रह्मांड की आदि शक्ति माना जाता है। वही सृष्टि की रचना, पालन और सहार करने वाली पराशक्ति है। इस स्तोत्र में श्री चक्र, देवी का दिव्य स्वरूप, देवताओं द्वारा उनकी सेवा और साधक द्वारा हृदय कमल में देवी का ध्यान, इन सब का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। जो साधक श्रद्धा और भक्ति से ललिता हृदय स्तोत्र का पाठ करता है उसे मानसिक शांति, बुद्धि, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र साधक के हृदय को शुद्ध करता है और उसे देवी की कृपा से जोड़ता है। वन्दे सिन्दूरवर्णाभं वामोरुण्यस्तवल्लभम् इक्षुवारिधिमध्यस्थमिभराजमुखं महः। मैं सिंदूर के समान लाल वर्ण वाले जिनकी पत्नी, रिद्धि सिद्धि उनके बाएं जंघा पर विराजमान है। जो गन्ने के रस के समुद्र के मध्य स्थित है और जिनका मुख हाथियों के राजा के समान है। ऐसे तेजस्वी श्री गणेश जी को प्रणाम करता हूँ। गंभीरलहरिजाल गंडूषित दिगंतरः अव्यान्माममृताम्भोधिरनर्घमणि संयुतः। गहरे समुद्र की लहरों के समूह से जिनके चारों ओर के दिशाएं मानो आच्छादित हो रही है। अमृत रूपी समुद्र और अनमोल रत्नों से युक्त वह स्थान मेरी रक्षा करे। मध्ये तस्य मनोहारी मधुपारवमेदुरम् प्रसून विगलन माध्वी प्रवाह परिपूरितम्। उस अमृत समुद्र के बीच एक मनोहर स्थान है जहां भौरे गुंजार कर रहे हैं और फूलों से टपकते मधुर रस की धाराओं से वह स्थान भरा हुआ है। किन्नरी गान में 10वीं क्रीड़ा कंदर दंतुरम कांचन द्रुम धूलि भी कल्पिता वालवद्रुमम्। जहां किन्नरियों का मधुर संगीत गूंज रहा है, खेल कूद की सुंदर गुफाएं हैं और स्वर्ण वृक्षों की धूल से बने हुए सुंदर वृक्षों का वन है। मुग्ध कोकिल निक्काण मुखरी कृत दिङ्मुखम् मंदार तरु संतान मंजरी पुंज पिंजरम। जहां भोली कोयल की मधुर आवाज से दिशाएं गूंज रही हैं और मंदार वृक्षों के फूलों के गुच्छों से वह स्थान सुशोभित और पीले रंग से आच्छादित है। नासानाडिन्धमस्मेरन् मेरु सुमसार्भम् आवृन्तः सीताम्भोज दिव्यद्विभ्रम दीर्घि
वेदिकम, जहाँ मेरु पर्वत के फूलों की सुगंध से वायु सुगंधित हो रही है, और खिले हुए कमलों से युक्त सुंदर सरोवर शोभायमान है। ऐसा वह दिव्य स्थान है। मन्दरक्तशुकीदष्टमातुलुङ्गफलान्वितम् सविधस्यन्दमानाभ्रसरित्कल्लोलवेल्लितम्, जहाँ तोते लाल मंदार वृक्षों के फलों को चोंच मार रहे हैं, और पास में बहती हुई आकाश गंगा की लहरें लहरा रही हैं। प्रसून पांसु सौरभ्य पश्यतो हर मारुतम, वकुल प्रसवा कीर्णम वंदे नंदन काननम। फूलों के पराग की सुगंध से युक्त मन को हर लेने वाली हवा चल रही है, और वकुल फूलों से भरा हुआ वह नंदन वन है। मैं उस दिव्य वन को प्रणाम करता हूँ। तन्मध्ये नीपकांतारं तरणिस्तंभकारणं, मधुपालि विमर्दालिकलक्वाणकरंबितम्। उस वन के मध्य नीप वृक्षों का सुंदर वन है, जहाँ भौरों के समूह की गुंजार से वातावरण गूंज रहा है। कोमलश्वसनाधूत कोरकोद्गत धूलिभिः सिन्दूरितं भौमार्गं चिन्तितं सिद्धवन्दिभिः। मंद हवा से उड़ती हुई फूलों की धूल से आकाश का मार्ग सिंदूर के समान लाल दिखाई देता है, और सिद्ध पुरुष उस स्थान का ध्यान करते हैं। मध्ये तस्य मरुन्मार्गलं विमाणिक्य तोरणम्, शाणोल्लिखित वैदूर्य क्लिप्त साल समाकुलम्। उसके मध्य में हवा के मार्ग पर लटकते हुए माणिक्य के तोरण हैं, और वैदूर्य मणि से बने हुए सुंदर भवन हैं। माणिक्य स्तंभ पटली मयूख व्याप्त दिक्तटम्, पंचविंशति सालाढ्यां नमामि नगरोत्तमम्। माणिक्य के स्तंभों की किरणों से दिशाएं प्रकाशित हो रही है, और 25 प्राकार से युक्त उस श्रेष्ठ नगर को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्र चिंतामणि गृहम् शतसंकुलम्। उस नगर में चिंतामणि रत्न से बना हुआ भवन है, जो करोड़ों बिजली के समान चमक रहा है, और जिसके चारों ओर नील कमलों से भरे हुए अनेक प्रांगण हैं। कांतमणिक्लिप्त सोपानोद्भासि वेदिकम्,
चंद्रशाला चरत केतु समालीढन भोंतरम। उस भवन की सीढ़ियां सोमकांत मणि से बनी है और वेदी प्रकाशमान है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल महलों की पताकाएं आकाश में लहरा रही हैं। गारुत्मतमणि क्लिप्त मंडप व्यूह मंडितम्, नित्य सेवा परामर्त्यनि बिडद्वार शोभितम्। वहाँ गरुड़ मणि से बने हुए अनेक मंडप हैं और वहाँ देवता सदा सेवा में उपस्थित रहते हैं। उसके द्वार देवताओं से भरे हुए हैं और अत्यंत शोभायमान है। अधिष्ठितं द्वारपाले रसितो मर्पाणिभिः, नमामि नाक नारीणां सांद्र संगीत में दुरम। द्वार पर काले भाले धारण किए हुए द्वारपाल खड़े हैं। स्वर्ग की स्त्रियों के मधुर संगीत से वह स्थान गूंज रहा है। मैं उस स्थान को प्रणाम करता हूँ। तन्मध्ये तरुणार्काभं तप्त कांचन निर्मितं, शक्रादिमद्वारपाले संततं परिवेष्टितम्। उसके मध्य में उगते सूर्य के समान तेजस्वी तपे हुए सोने से बना हुआ महल है, जिसके चारों ओर इंद्र आदि देवता द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। चतुष्षष्टि महाविद्या कलाभिर्भिसंवृतम्, रक्षितं योगिनी वृंदे रत्न सिंहासनं भजे। वहाँ 64 महाविद्याएं और कलाएं उस स्थान को घेरे हुए हैं। योगिनियों के समूह उसकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे रत्नों से बने सिंहासन का मैं ध्यान करता हूँ। मध्ये तस्य मरुत्सेव्यं चतुर्द्वार समुज्ज्वलम्, चतुरस्रत्रिरेखाढ्या चारुत्रिवलयान्वितम्। उसके मध्य में एक दिव्य स्थान है, जिसकी 4 द्वार है, जो चतुर्भुज आकार का है, 3 रेखाओं से युक्त है और 3 सुंदर वलयों से युक्त है। कलादल समायुक्तं कनदष्टदलान्वितं, चतुर्दशार सहितं दशारद्वितयान्वितं। वह स्थान अनेक कलाओं से युक्त है, 8 दलों वाला। कमल है उसमें 14 कोण है और 2 दशकोण भी हैं। अष्टकोणयुतं दिव्यमग्निकोणविराजितम्, योगिभिः पूजितं योगी योगिनी गणसेवितम्। वह दिव्य स्थान अष्टकोण है और अग्निकोण से शोभायमान है। योगी उसकी पूजा करते हैं और योगिनी गण उसकी
सेवा करते हैं। सर्वदुःखप्रशमनं सर्वव्याधिविनाशनम् विषज्वरहरं पुण्यं विविधापद्विदारणम् श्री चक्र सभी दुखों को शांत करने वाला, सभी रोगों का नाश करने वाला, विष और ज्वर को दूर करने वाला तथा अनेक प्रकार की विपत्तियों को नष्ट करने वाला है। सर्वदारिद्र्यशमनं सर्वभूपालमोहनम् आशाभिपूरकं दिव्यमर्च का नाम हर्निशम। वह सभी दरिद्रता को दूर करने वाला, राजाओं को भी मोहित करने वाला और उपासना करने वालों की सभी इच्छाओं को दिन रात पूर्ण करने वाला है। अष्टादश सुमर्माढ्यं चतुर्विंशति संधिनं श्रीमद्बिन्दुगृहोपेतं श्रीचक्रं प्रणमाम्यहम्। जिसमें 18 मुख्य स्थान है, 24 संधियां हैं और जो बिंदु सहित है, उस श्री चक्र को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्रैव बैंदवस्थाने तरुणादित्य सन्निभं पाशांकुशधनुर्बाण परिष्कृत कराम्बुजम्। उस श्री चक्र के बिंदु स्थान में उगते सूर्य के समान तेजस्वी देवी विराजमान है, जिनके हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। पूर्णेन्दु बिंब वदनम फुल्ल पंकज लोचनम कुसुमायुध श्रृंगार को दंड कुटिल ध्रुवम। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, नेत्र खिले हुए कमल के समान है और उनकी भौहें कामदेव के धनुष के समान सुंदर और टेढ़ी है। चारुचन्द्रकलोपेतं चन्दनागुरुरूषितं मन्दस्मितं मधुकालिकिञ्जल्कितमुखाम्बुजम्। वे सुंदर चंद्रकलाधारी है, चंदन और अगरु से सुगंधित है। उनका मुख कमल मंद मुस्कान से युक्त है और मधु के समान मधुर प्रतीत होता है। पाटीरतिलकोद्भासि फालस्थलमनोहरम् अनेक कोटि कंदर्पलावण्यमरुणाधरम्। उनके मस्तक पर तिलक सुशोभित है, उनका ललाट अत्यंत मनोहर है। उनकी सुंदरता करोड़ों कामदेव के समान है और उनके अधर लाल रंग के हैं। तपनीयांशुकधरं तारुण्य श्री निषेवितं कामेश्वरमहं वन्दे कामितार्थप्रदं नृणाम्। जो स्वर्ण पीले वस्त्र धारण करते हैं, सदा युवा और शोभायमान है। ऐसे कामेश्वर भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मनुष्यों की
की सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं। तस्यांक मध्यमासीनां तप्तहाटक सन्निभां माणिक्य मुकुट छाया मंडलारुण दिङ्मुखा। उन कामेश्वर की गोद में बैठी हुई तपे हुए सोने के समान तेजस्वी माणिक्य मुकुट की आभा से जिनके चारों ओर की दिशाएं लालिमा युक्त हो रही है, ऐसी देवी का ध्यान है। कलवेणी कनक फुल्ल कहलार कुसुमोज्ज्वलां उडुराज कृतोत्तन सामुत्पल श्यामलाल का। जिनकी वेणी सुंदर है और खिले हुए फूलों से शोभित है। जो चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करती है और जिनके केश नील कमल के समान श्याम है। चतुर्थी चंद्र सच्छात्र फाल रेखा परिष्कृतां कस्तूरी तिलकारूढ़क मनीय ललंटिका। जिनके मस्तक पर चतुर्थी के चंद्रमा के समान रेखा शोभित है और जिनके ललाट पर कस्तूरी का तिलक अत्यंत सुंदर लग रहा है। भ्रुलता श्री पराभूत पुष्पायुधशिरासनां नाली कदल दायाद नयन त्रय शोभितां। जिनकी भौहों की सुंदरता से कामदेव का धनुष भी पराजित हो जाता है और जिनकी तीन आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर है। करुणार संपूर्ण कटाक्ष हसितोज्ज्वला भव्य मुक्ता मणिचारुणा सामौक्तिक वेष्टिता। जिनकी करुणा से भरी हुई दृष्टि और मंद मुस्कान अत्यंत सुंदर है। जिनकी सुंदर नाक में मोती का आभूषण शोभा दे रहा है। कपोल युगली नृत्य कर्णताटंक शोभिता माणिक्य वाली युगली मयूखारुण दिङ्मुखा। जिनके दोनों कपोल सुंदर हैं और कानों में झूमते हुए कुंडल शोभा दे रहे हैं। जिनके माणिक्य के कंगनों की किरणों से दिशाएं लालिमा युक्त हो रही है। परिपक्व सुबिंबाभा पाटलाधर पल्लवा मंजुलाधर पर्वस्थ मंदस्मित मनोहरा। जिनके अधर पके हुए बिंब फल के समान लाल है और जिनके होठों पर मंद मुस्कान अत्यंत मनोहर लगती है। विखंड द्विज राजा भगंड द्वितय मंडिता दरफुल्लल सद्गंड धवला पूरी तानना। जिनके दांत दो पंक्तियों में मोतियों के समान सुंदर हैं और जिनके गाल हल्के खिले
से युक्त है। पचेली मेन्दु सुषमा पाटच्चर मुख प्रभाम, कंधरा कांति हसित कंबु बिंबो कडम्बराम। जिनके मुख की आभा चंद्रमा की शोभा को भी मात देती है, जिनकी गर्दन शंख के समान सुंदर और चमकदार है। कस्तूरी कर्दमा श्याम कंधरा मूल कंदरा, वामांस शिखरो पांतव्यालम विघन वेणिकाम। जिनकी गर्दन कस्तूरी के समान सुगंधित और श्यामल है, और जिनकी घनी वेणी बाएं कंधे तक लटक रही है। मृणाल कांड दायादम मृदु बाहु चतुष्टया, मणिकेयूर युगली मयूखारुण विग्रहा। जिनकी चार भुजाएं कमल की डंडी के समान कोमल है, और जिनके भुजाओं में मणियों के बाजूबंद चमक रहे हैं। करमूलल सद्रत्न कंकण क्वाण पेशलाम, कर कांति समाधुत कल्पानो कह पल्लवाम। जिनके हाथों में रत्न जड़ित कंगन मधुर ध्वनि कर रहे हैं, और जिनके हाथों की आभा से कल्प वृक्ष के पत्ते भी फीके पड़ जाते हैं। पद्मरागोर्मिका श्रेणी भासुरांगुलिपालिका, पुंड्रको दंड पुष्पास्त्र पाशांकुशल सत्कराम। जिनकी उंगलियों में पद्मराग की अंगूठियां चमक रही है, और जिनके हाथों में धनुष पुष्प बाण पाश और अंकुश सुशोभित है। तप्त कांचन कुंभाभस्तन मंडल मंडिता, घनस्तन तटी क्लिप्त काश्मीर क्षोद पाटला। जिनके स्तन स्वर्ण कलश के समान सुंदर है, और जिन पर केसर कश्मीरी चूर्ण का लेप किया गया है। कुलंकष कुच स्फार तार हार विराजिता, चारु कौसुंभ कूर्पा सच्छन्न वक्षोजमंडला। जिनके वक्षस्थल पर सुंदर मोतियों का हार शोभा दे रहा है, और जिनका वक्षस्थल सुंदर वस्त्र से आच्छादित है। नवनील घन श्याम रोम राजि विराजिता, लावण्य सागरावर्त निभनाभिविभूषिता। जिनके शरीर पर कोमल रोमावली शोभा दे रही है, और जिनकी नाभि सौंदर्य के सागर के भंवर के समान गहरी और सुंदर है।
तिम्भमुष्टितलग्राह्यमध्ययष्टि मनोहराम् नितम्बमण्डला भोगनिक्वणन्मणिमेखलाम् जिनकी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए और जिनके नितंब पर रत्नों की करधनी मधुर ध्वनि कर रही है। संध्यारुणक्षोमपटी संच्छन्न जघनस्थलाम् घनोरुकान्ति हसित कदली कांड विभ्रमाम् जिनका जघन भाग संध्या के अरुण रंग के वस्त्र से ढका है और जिनकी जंघाएं केले के तने के समान सुंदर और चिकनी है। जानु संपुटक द्वंद्वजित माणिक्य दर्पणाम् जंघायुगल सौंदर्य विजितानंग काहलाम् जिनके दोनों घुटनों की सुंदरता माणिक्य के दर्पण को भी मात देती है और जिनकी जंघाओं की सुंदरता कामदेव के सौंदर्य को भी जीत लेती है। प्रपदच्छाय संतानजित प्राचीन कच्छपाम् नीरजासन कोटिरनिघृष्ट चरणाम्बुजाम् जिनके चरणों की छाया प्राचीन कच्छप की पीठ को भी मात देती है और जिनके चरण कमल ब्रह्मा के कमलासन के मुकुट से स्पर्शित होते हैं। पादशोभा पराभूत पाकारितरुपल्लवा चरणाम्भोज शिञ्जन मणिमंजीरमंजुला जिनके चरणों की सुंदरता वृक्षों की नई कोमल पत्तियों को भी फीका कर देती है और जिनके चरणों में बंधे नूपुर मधुर ध्वनि करते हैं। विबुधेन्द्रवधूत संग विन्यस्त पद पल्लवा पार्श्वस्थ भारती लक्ष्मी पाणि चामर विजिता जो देवी अपने कोमल चरण कमलों को देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी की गोद में रखे हुए हैं और जिनके दोनों पार्श्व में खड़ी सरस्वती और लक्ष्मी अपने हाथों से पंखा झल रही है। ऐसी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। पुरतो नाक नारीणां पश्यन्ति नृत्यमद्भुतम् भ्रूलतांचल संभूत पुष्पायुध परंपरा जो स्वर्ग की स्त्रियों के सामने अद्भुत नृत्य को देख रही है और जिनकी भौहों के संकेत से कामदेव के पुष्प बाणों की वर्षा होती है। प्रत्यग्रयौवनोन्मत्त परिफुल्ल विलोचनां ताम्रोष्ठी तरलापांगी सुनासा सुंदर स्मितां जो नवीन यौवन से परिपूर्ण है जिनकी आंखें खिले हुए कमल के
समान है, जिनके होंठ लाल है, चंचल दृष्टि है, सुंदर नाक है और मनमोहक मुस्कान है। चतुरर्थ ध्रुवोदाराम चांपेयो गंधि कुंतलाम मधुस्नपित मृद्विक मधुरालाप पेशलाम। जिनकी वाणी धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को देने वाली है। जिनके केश चंपा के फूल की सुगंध वाले हैं, जिनकी वाणी मधु में भीगे हुए अंगूर के समान अत्यंत मधुर है। शिवां षोडश वार्षिकां शिवां कतलवासिनी चिन्मयी हृदयं भोजे चिंतये जाप कोत्तमः। जो पार्वती है 16 वर्ष की युवती के समान है, जो शिव जी की गोद में विराजमान है, और जो चैतन्य स्वरूप है श्रेष्ठ जप करने वाला साधक अपने हृदय कमल में उनका ध्यान करे। इति त्रिपुर सुंदर्या हृदयं सर्वकामदम् सर्वदारिद्र्यशमनं सर्वसंपत्प्रदं नृणाम्। इस प्रकार यह त्रिपुर सुंदरी हृदय स्तोत्र सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और मनुष्यों के सभी दरिद्रता को दूर कर सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। तापज्वरार्ति शमनम् तरुणी जनमोहनम् महाविषहरं पुण्यं मांगल्यकरमद्भुतम्। यह स्तोत्र ताप ज्वर और दुख को दूर करने वाला है, लोगों को आकर्षित करने वाला, बड़े विष को भी दूर करने वाला, पुण्य देने वाला और मंगल करने वाला अद्भुत स्तोत्र है। अपमृत्युहरं दिव्यमायुष्य श्रीकरं परम् अपवर्गैकनिलयं वनिपालवश्यदम्। यह स्तोत्र अकाल मृत्यु को दूर करने वाला, आयु और लक्ष्मी देने वाला, मोक्ष देने वाला और राजाओं को भी वश में करने वाला है। पठति ध्यान रत्नम यह प्रातः सायमतन्द्रितः न विषादेश च पुमान् प्राप्नोति भुवनत्रयम्। जो मनुष्य इस ध्यान रूपी रत्न का पाठ प्रातः और सायं बिना आलस्य के करता है, वह कभी दुखी नहीं होता और तीनों लोकों में सम्मान और सफलता प्राप्त करता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।